चेन्नई सुपर किंग्स, भाई इस तरीके से आईपीएल को बर्बाद मत करो। इस तरीके से चेन्नई के फैंस जो इतने सालों से चेन्नई को सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल दो चेन्नई ने आईपीएल जीते भी हैं 5 बार, लेकिन इस तरीके से आप 2025 में आईपीएल में क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्योंकि बेवकूफ़ बनाना, बेवकूफ़ दिखना, बेवकूफ़ समझना, ये तीनों चीज़ें सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। आज के मैच में जो चीज़ें हुई हैं चेन्नई की तरफ से, उससे तो हमें ये पता चलता है कि ये प्रॉपर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हमें। चेन्नई एक ऐसी टीम थी आईपीएल की जिन्होंने जिस खिलाड़ी के ऊपर हाथ रखा, जिन्होंने, ध्यान से सुनना है इस बात को, जिन्होंने जिस खिलाड़ी के ऊपर हाथ रखा उन्हें वो खिलाड़ी मिला बड़ी ऑक्शन में। केवल एक खिलाड़ी को छोड़ के, जिसका नाम था दीपक चहर। नूर अहमद पे हाथ रखा, नूर अहमद मिले, कॉनवे मिले, रचिन रविंदर मिले, जेमी ओवर्टन मिले। तो अगर आप इस तरीके से जिस प्लेयर पे हाथ रख रहे हो, अगर आपको वो प्लेयर मिल रहा है, बड़ी ऑक्शन चल रही है, बड़ी ऑक्शन के अंदर 3 सालों की टीम बनती है, एम एस धोनी को एज अ अनकैप्ड प्लेयर कंसिडर किया गया, दैट्स वाई वो आईपीएल का 2025 का सीज़न खेल रहे हैं। आईपीएल ने आपको इतनी सपोर्ट की है और आपने ये टीम बनाई है, इतनी गंदी टीम बनाई है आपने। ये टीम को देख के मुझे लग ही नहीं रहा कि, देखो भाई लोगों, एक तो होता है कि चलो कोशिश की हो गया, ये तो लग रहा है कि स्किल ही नहीं है इनके पास। ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके प्लेयर्स, ये ऑलमोस्ट अपनी टीम से गॉन हो चुके प्लेयर्स, ऑलमोस्ट डाउनफॉल में चल गए प्लेयर्स, इनको चेन्नई एज आ फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएल में पिक करता है। और पिक करने के बाद ये जो हालात सामने आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजी करनी ही नहीं आती। राहुल त्रिपाठी, देखो मैं कोई प्लेयर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कैसे बल्लेबाजी होती है, लेकिन इतने क्रिकेट तो हम खेले हैं कि ये तो पता हो कि कौन सी बॉल कहाँ पे टप्पा पड़ रहा है, कौन सा शॉट खेलना है। सुनील नारायण ने बॉल डाला है, गुडलैंड के पास वो बॉल है, आप पैर आगे निकाल के कट मार रहे हो। पैर आगे निकाल के कट कैसे लगता है भाई, दोनों पैर पीछे का कट लगाते हैं। ये उन्होंने पहले सोचा मैं आगे खेलूंगा, टप्पा पीछे पड़ा, कट लगाने गए, बॉल को सोच के सीधी आएगी, बॉल सीधी आई नहीं, वो बल्ले पैड और बैट के बीच में से निकल के विकेटों पे लगी राहुल त्रिपाठी के। विजय शंकर ने थोड़ी बहुत एक्सेलरेट किया, लेकिन वो दमखम नहीं नजर आता विजय शंकर में जो 2019 में नजर आया था, जिसकी बदौलत उन्हें इंग्लैंड भेजा गया था वर्ल्ड कप खेलने के लिए। वो विजय शंकर जो गुजरात टाइटंस के लिए लास्ट में खेलते थे, वो विजय शंकर जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए लास्ट में खेलते थे। दीपक हुड्डा किंग्स इलेवन पंजाब के लिए फिनिशर गए हैं भाई साहब। आज के टाइम में दीपक हुड्डा की एज 29 हो चुकी है, और दीपक हुड्डा इंडिया के लिए 100 लगाने वाले सबसे कम इनिंग्स में पहले प्लेयर हैं जिन्होंने आयरलैंड में जाके 100 लगाया था। तो भाई दीपक हुड्डा साहब, आपकी बल्लेबाजी कहाँ चली गई। ओपनिंग होती है, चलो मैं स्टार्टिंग से एक बार स्टार्ट करता हूँ। जो ये मैच था केकेआर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का चेन्नई के अंदर, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी को पता था कि चेन्नई यहाँ पे जीतने वाली नहीं है। केकेआर के काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो थे बड़े थे इस मैच के अंदर। क्या होता है जी, केकेआर टॉस जब जीत जाती है ना, वो पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेती है, तो ऑलमोस्ट 10-20% होप्स थी चेन्नई के फेवर, वो भी खत्म हो गई थी कि भाई अब यहाँ से चेन्नई नहीं जीत सकती। लेकिन मुझे लगता था कि भाई नहीं, कुछ ना कुछ तो ये करेंगे, कुछ रन्स बोर्ड पे लगाएंगे, बॉलर्स इनके पास है, डिफेंड करेंगे। इन्होंने क्या किया, बल्लेबाजी स्टार्ट होती है, बॉलिंग कौन कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे जी मोइन अली और वैभव अरोड़ा। वैभव अरोड़ा स्विंग बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, मोइन अली गेंदबाजी करते हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेकिन वो कभी भी एज अ फुल टाइम स्पिनर कंसीडर नहीं किए गए, उन्हें एक पार्ट टाइम स्पिनर कहा जाता है। हालांकि वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मैं ये नहीं कहेगा कि वो बेहतर गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन मोइन अली को एज अ फ्रंट लाइन स्पिनर कभी नहीं देखा गया किसी भी टीम की तरफ से। मोइन अली एज अ प्योर बैटर टीम के अंदर बल्लेबाजी करते हैं, चाहे वो उनकी इंग्लैंड की टीम हो, अभी तो वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, चाहे वो आईपीएल के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पहले वो खेल चुके हैं। तो भाई मोइन अली को पावर प्ले में 3 ओवर चलवा दिए अजिंक्य रहाणे ने, और आपने 3 ओवर में मोइन अली को नियरली 15-16 रन मारे हैं पावर प्ले के अंदर। उसमें से भी एक डेवन कॉनवे का विकेट निकाल के ले गए वो। वैभव अरोड़ा ने 2 ओवर डाले, 1 ओवर हर्षित राणा ने डाला। मुझे समझ नहीं आई। देखो, पिच कोई भी इतनी गंदी नहीं होती, वर्ल्ड में ऐसी कोई गंदी विकेट मौजूद नहीं है जिसपे 100 रन भी आप ना कर पाओ। इतनी गंदी विकेट कभी बनती नहीं है भाई साहब, कितनी गंदी विकेट बना लोगे आप। ये कोई ईटे करके थोड़ी मैच चल रहा था यहाँ पे। जिस तरीके से स्टार्टिंग हुई, कोई इंटेंट नहीं था पहले 2-3 ओवर्स में। तीसरे चौथे ओवर में थोड़ा इंटेंट दिखाने की कोशिश की गई डेवन कॉन की तरफ से, पैड्स पे बॉल खा के, वो भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि एक तो
पैर काफ़ी ज़्यादा आगे था। दूसरी बात यह है कि जो बॉल का बाउंस था वो भी काफ़ी ज़्यादा था, नी गोल के ऑलमोस्ट ऊपर बॉल लगा था। तो कहीं ना कहीं अब चलो जो डिसीजन आता है, अंपायर ने आउट दिया था तो वो अंपायर का आउट ही रहेगा। एक और डिसीजन बाद में आया महेंद्र सिंह धोनी वाला, वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा, लेकिन अगर वो नॉट आउट दे भी देते तो क्या हो जाता, 115 बन जाते, 120 बन जाते, 120 में भी क्या हो जाता है इस मैच में। आपने एक इम्पैक्ट प्लेयर को भी ऐड कर लिया, 103 रन आपने बनाए हैं 20 ओवर में, उसमें एक इम्पैक्ट प्लेयर है वो भी प्योर बल्लेबाज है, इसका नाम है दीपक हुडा। दीपक हुडा और जेमी ओवर्टन को बुलाया गया था, मुझे याद है, तब बल्लेबाजी कर रहे थे शिवम दुबे और रविचंद्रन अश्विन शायद बल्लेबाजी कर रहे थे। तो उस टाइम पे जेमी ओवर्टन और दीपक हुड्डा को बुलाया गया था स्टीवन फ्लेमिंग तरफ से, महेंद्र सिंह धोनी अंदर जो बैठे हुए थे। तो वहाँ बात चली कि मैच एक बैक प्लेयर लेंगे, बात चली जेमी ओवर्टन को लिया जाएगा कि दीपक हुड्डा को लिया जाएगा। फिर दीपक हुड्डा को पैड करवाया गया, पैड करवाने के बाद भाई साहब अश्विन को भेजा है आपने, 7 गेंदों पे 1 रन बना गया बंदा वो। अश्विन भाई साहब आपको ऊपर भेजा गया होगा हिटिंग करने के लिए, क्योंकि रन तो है नहीं ना, 12-13 ओवर हुए हैं, कुछ 60 65 62 रन है आपको 9-10 नंबर से ऊपर भेज दिया गया बल्लेबाजी करने के लिए, और आपने वहाँ जाके गन डाल दिया, 7 गेंदों पे 1 रन बना के आप निकल लिए। जडेजा भाई साहब आते हैं, ये भी रोकते हुए बॉल का आउट होते, भाई छक्के मारो, छक्के मारते हुए आउट हो जाओ ना, जब आउट होना ही है। दीपक हुड्डा साहब इम्पैक्ट प्लेयर गए हैं, 4 गेंदों पे 0 रन बना के आउट हो गए हैं, और आउट कैसे हुए पता नहीं, सिंगल ले गए थे, पता नहीं शॉट लगा रहे थे, ना वो शॉट था ना वो सिंगल था, कुछ समझ ही नहीं आई। धोनी साहब आते हैं बल्लेबाजी करने 9वें नंबर के ऊपर। अब धोनी साहब बल्लेबाजी करने आए, उस टाइम पे ऑलमोस्ट मैच तो ख़त्म ही हो गया था, और ये बात काफ़ी टाइम से चल रही है कि भाई धोनी बल्लेबाजी ही करने तब आ गए जब मैच ख़त्म हो जाता है। अगर धोनी साहब को पता है कि इस टीम में धोनी से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, तो भाई साहब 5 नंबर चले जाओ ना। आपने अगर डॉट बॉल्स खेलनी है तो आप जाके ग्राउंड पे खेलो। इवन दो आप ये सोच रहे हो कि देखो यहाँ पे 2 तरीके के फैंस हैं, एक फ़ैन वो है जो कहते हैं कि धोनी आया है जी तो हम मैच देखने गए हैं, एक है जी जो चेन्नई को जितवाने आए हैं। तो मैं भाई धोनी फ़ैन की तरफ ज़्यादा मुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं देखना चाहता हूँ अच्छी क्रिकेट। धोनी अगर खेल रहे हैं तो वो फिर इक्वल हो जाते हैं सभी प्लेयर्स के, क्योंकि वहाँ पे हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, सीनियरिटी है, बड़े प्लेयर्स हैं, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा टाइटल जिताए हैं। लेकिन ऑन द डे जब आप ग्राउंड पे हो तो आपको उस तरीके से खेलना पड़ेगा जैसे बाकी प्लेयर्स खेल रहे हैं, आपको उनसे कंपेटिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आप ये चीज़ें नहीं लेके जा सकते कि भाई ये कम जिताए हैं, ये जिताए, वो ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती। धोनी साहब आते हैं, भाई कॉन्ट्रोवर्शियल LBW होता है, चलो वही बात खत्म हो गई। शिवम दुबे ने लास्ट 2 ओवर में जिस तरीके से बल्ला घुमाया है, वो बल्ला पहले क्यों नहीं घूमा, वो बल्ला स्टार्टिंग में क्यों नहीं घूमा। 63 बॉल्स के बाद चौका लगा गए शिवम दुबे, 63 बॉल्स के बाद, और ये कोई टेस्ट मैच नहीं चल रहा, ये कोई ODI मैच नहीं चल रहा जो आप 60-63 गेंदों के बाद चौके लगा गए हो। ये जो विकेट था मैं मान सकता हूँ कि ये 150, 155, 145, 160 इसके बीच का विकेट था, लेकिन 100 रन बनाओगे आप इस विकेट के ऊपर तो भाई कैसी चीज़ें चलेंगी। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि सुनील नारायण ने 18 बॉल्स में 44 रन बनाए हैं, 2 चौके और 5 छक्के में से इसी विकेट के ऊपर, वो भी सीधा 20 मिनट के बाद। 20 मिनट पहले जहाँ पे भाई चौका नहीं निकल रहा था, 63 गेंदों पे चौका नहीं लगा 9 बल्लेबाजों से इंक्लूडिंग इम्पैक्ट प्लेयर, वहाँ पे एक पार्ट टाइम बल्लेबाज ने 44 रन बना दिए 18 बॉल्स में। डी कॉक ने 16 गेंदों पे 23 रन बनाए, 3 छक्के लगाए डी कॉक ने। अजिंक्य रहाणे 17 गेंदों पे 20 रन, रिंकू सिंह 12 गेंदों पे 15 रन, इन सब ने मिला के 10 छक्के लगा दिए 107 रनों की बैटिंग में। और चेन्नई सुपर किंग्स ने 1 छक्का मारा है गिलती से 20 ओवर में। तो अब आप मुझे बताओ कि गेंदबाजी में दिक्कत थी, बल्लेबाजी में दिक्कत थी, भाई दिक्कत थी कहाँ। टीम आपने चूज़ की है, आपने जिस पे हाथ रखा आपको प्लेयर मिला, ये क्या आपने बना दिया गंद। एक बल्लेबाज के पास स्किल सेट नजर नहीं आ रहा कि जिसमें लगे कि हाँ ये बल्लेबाजी करेगा, ये ऐसा करेगा। आपने रविचंद्रन अश्विन को लिया है भाई 9-9.5 करोड़ में आपने उसे लिया है, आपने राहुल त्रिपाठी को लिया है, आपने विजय शंकर को लिया है, आपने दीपक हुडा को लिया है। यहाँ पे आप देखिए सचिन रविंद्र का क्लास प्लेयर है, अभी नहीं चल रहा, चलो मैं उसे छोड़ देता हूँ। डेवन कॉन पे क्लास प्लेयर है, नहीं चल रहा, मैं छोड़। त्रिपाठी क्या है भाई, क्या है त्रिपाठी। एक टाइम पे क्रिकेट खेलता था वो बंदा, ऐसे ऐसे इंजन स्टार्ट करता है, क्या है ये। 22 के अंदर पर 16 रन बना के निकल ली है। विजय शंकर नहीं बन रही बात, विजय भाई बात बन नहीं रही, मुझे उम्मीद थी। और चेन्नई ने लगता है ओवर कॉन्फिडेंस शो किया कि भाई हमारे पास प्लेयर आ गए हैं, शिवम दुबे आए, हमारे पास अजिंक्य रहाणे आए, हमारे पास खलील अहमद आ गए हैं, मुकेश चौधरी हमारे पास थे, तो हम उन प्लेयर्स को बनाते हैं। भाई हर बार ऐसा नहीं होगा। अभी ऋतुराज गायकवाड़ टीम से चले गए हैं, वो भी एक 50 लगाई थी, उसके बाद उनका ही पत्ता गोल हो गया था। वीएल शंकर से लगने गई थी, पार्टी की समझ नहीं आई, दुबे साहब अकेले ही हैं, खड़े हैं बीच में। अश्विन को आपने ऊपर भेज दिया, 7 गेंद पे 1 रन बंदा बना गया है। रविंद्र जडेजा को आपने फिनिशर हिटर रखा हुआ है। रविंद्र जडेजा 2023 में एक छक्का चौका लगा के वहाँ पे कप जिताया था गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट।
लेकिन आपको कुछ ना कुछ एक बड़ा नाम तो चाहिए। आपको आंड्रे रसल चाहिए, आपको शेफन रदरफोर्ड चाहिए, आपको रोमारियो शेफर्ड चाहिए, आपको कागन पोलार्ड चाहिए, आपको लेंडन सिमंस चाहिए, आपको एवन लुइस चाहिए। भाई कोई इसमें लाओ तो सही कुछ, इसमें है ही नहीं कुछ नीचे। एक टाइम पे डवेन ब्रावो होते थे, गेंदबाजी प्रॉपर 4 ओवर डालते, नीचे आके हिटिंग भी कर लेते थे। यहाँ पे है ही नहीं नीचे कुछ, क्या मैं कहूँ अब। तो यही टीम है भाई सीएसके की। और सीएसके अब यहाँ से क्वालिफाई नहीं हो सकती। जिन लोगों को लगता है कि भाई थाला आ जाएंगे, थाला बाला कर देंगे, कुछ नहीं होगा इसमें। क्योंकि 6 मैचों में से केवल 1 मैच आप जीते हो, 2 पॉइंट्स आपके पास हैं। अगर आपको आईपीएल के लिए क्वालिफाई करना है तो आपको कम से कम अगले आने वाले 8 मैचों से 7 मैच जीतने पड़ेंगे और रन रेट को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके आपकी कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन में जगह बनेगी। नहीं तो ऑलमोस्ट चेन्नई का सीन खत्म हो चुका है। उसके साथ साथ एसआरएच और एमआई का भी ये जो मैच आज होने वाले हैं, इसमें पता चल जाएगा कि इनका क्या सिचुएशन है। तो भाई साहब कहने की बात यह है कि चेन्नई जिस तरीके से क्रिकेट खेल गई है भाई साहब, सिलेक्शन तो आपकी होने से गई सेमीफाइनल्स के लिए। मेरी आपसे एक गुजारिश है हाथ जोड़ के कि भाई क्रिकेट तो अच्छी खेलो, कि कम से कम जो रात को बंदा टीवी लगाता है उसका मैच तो ख़राब ना हो, उसका दिमाग ख़राब ना हो, जैसे मेरा हुआ है रात को देखते हुए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। जो भी आपकी राय होगी अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। फेसबुक वाले यार वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि ज़्यादा लोग तक वीडियो पहुंच पाए। और ऐसी ही कई अपडेट्स के लिए क्रिक बुक के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद।